जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और सभी आप सब भी मंत्र जाप करें मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के इतने सारे चमत्कार हमारे साथ होते रहते हैं कि हम उनका अगर बखान करें तो मतलब समय कम पड़ जाएगा। रोज़ कुछ ना कुछ तो हमारे साथ चमत्कार होते रहते हैं इस तरह के। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे पास काफ़ी टाइम से ना मतलब ये मैसेज बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा था कि अपना शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी का मैसेज बार बार क्यों आ रहा है। तो गुरुजी चाहते थे कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा सत्संग है, वो मैं शेयर करूं संगत के साथ। तो आज मैं वही सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। वैसे तो गुरुजी के इतने एक्सपीरियंस है ना कि हम लोग अगर वो मतलब सारे एक्सपीरियंस अगर बताने लग जाएं तो गुरुजी के चमत्कार के बारे में, तो वो कम है, टाइम हमारा कम पड़ जाएगा। लेकिन कुछ जो होते हैं सत्संग होते हैं जो, वो हम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं अभी अपना एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना चाहूँगी। मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे मैं वर्क के लिए निकलती हूँ, जब भी निकलती हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो मैं गुरुजी का नाम लेकर ही निकलती हूँ। तो मतलब मैं जैसे मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी साथ साथ हैं, जैसे साथ साथ चलती, साथ साथ कोई बटरफ्लाई चलने लगती है या फिर कहीं पे कोई ओम दिख जाता है, तो मैं कभी कभी बोलती गुरुजी आप साथ हो ना। जैसे कभी कभी हम लोग होता है ना कि थोड़े से परेशान होते हैं, तो ऐसा लगता है ना गुरुजी आप हो ना, मेरे साथ चल रहे हैं ना। तो गुरुजी कोई ना कोई इंडिकेशन दे देते हैं, जैसे कि हमें कहीं पे या तो किसी कार पर दिख जाएगा गुरुजी लिखा हुआ, या फिर हमें ओम के दर्शन हो जाएंगे, या फिर मतलब बहुत सारे। लेकिन मेरे साथ अभी एक रिसेंटली एक बहुत अलग सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही मैं एक्चुअली मेट्रो स्टेशन के अंदर थी, और मेट्रो स्टेशन से मैं जब मतलब अंदर की तरफ गई और नीचे की तरफ उतरने लगी, तो मुझे संगत जी मतलब गुलाब की इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू आई कि, और वो गुलाब ऐसे थे कि मतलब जैसे कि फ्रेश गुलाब होते हैं ना बिल्कुल। लेकिन मैंने दोनों तरफ देखा, मुझे लगा शायद हो सकता है किसी के हाथ में बुके है, या फिर मतलब वो अलग ही पता चल रहा था कि वो गुलाब की खुशबू थी। और वो सिर्फ मुझे कुछ सेकंड्स के लिए आई थी। उसके बाद जैसे मैंने दोनों तरफ देखा, अपना मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड देखा, तो वहाँ पर मतलब किसी के हाथ में कुछ था ही नहीं। मुझे लगा मे बी कि शायद मेरा वहम है और किसी के पास शायद बुके है या फिर फ्लावर्स हैं। तो संगत जी, जब मैंने देखा दोनों तरफ, तो मुझे तो गुलाब दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। और वो फ्रेगरेंस इतनी मतलब इतनी तेज़ थी कि मैं एक्चुअली मैंने सुना था कि गुरुजी की मतलब कि सत्संग में कि गुलाब की खुशबू आती है, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि गुलाब की खुशबू का आना। तो ये मेरा बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और मैं समझ गई कि गुरुजी, जैसे ही मैंने पूछा था गुरुजी आप मेरे साथ हैं ना, तो उसके कुछ देर बाद ही मुझे गुलाब की खुशबू आई। फिर मैंने दोनों साइड देखा, लेकिन मुझे कुछ भी कोई गुलाब कोई फ्लावर्स नज़र नहीं आए। तो संगत जी, मैं बहुत मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम लोगों के साथ गुरुजी ज़रूर चलते हैं और चलते रहते हैं। और गुरुजी के मैसेजेस तो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, आते रहते हैं मैसेजेस कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। जब भी हम परेशान होते हैं तो वो हमें कोई ना कोई राह दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। तो जो भी वो हमारे साथ करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। कुछ लोगों को वो हमारी लाइफ से निकाल देते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें पता होता है, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन वो हम अपने आप को अगर उन्हें सौंप दें कि गुरुजी जैसा आप चाहोगे हमारी लाइफ को आप ही देख लीजिए, तो ज़रूर हमारे साथ अच्छा ही होगा, और वो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। और संगत जी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बटरफ्लाइज, जैसे बटरफ्लाइज जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बटरफ्लाई हम बच्चों, मेरे दोनों बेटों के साथ भी चलने लगती है और हमें टच करके जाती है। बटरफ्लाई हमारे सामने से निकल जाएगी। तो अब बच्चों को भी ट्रस्ट हो गया है। बच्चे पहले इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लगे हैं। तो बोलते हैं मम्मी देखो, ये शायद गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल। और गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। गुरुजी रियल में एक्चुअली जो उनका स्वरूप है वो स्वरूप नहीं है, वो रियल में ही है गुरुजी।
तो गुरुजी ऐसे भी मैसेजेस उनके रिफ्लेक्ट होते हैं कि अपने बच्चों को जल प्रसाद पिलाओ, ये सब। और कुछ भी जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो हम गुरुजी का नाम लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अपने सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और कोशिश करूँगी कि अगला सत्संग भी जल्दी से रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो तब तक के लिए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज हमारे जीवन में आने के लिए। ਹੈਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ 16 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਫਰਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਾਪਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਆਫਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕਲ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਡਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਲੰਘਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉੱਚੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ 20 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਰਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਮੰਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟ ਸੀਗਾ 20 ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਫੜਾਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਗਏ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਾਊ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਗਾਂਹ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਤਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ
संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय संगत गुरु जी जो भी आंटी अंकल है उन्होंने भी ब्लैस करना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਾ ਘੱਟ ਲਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा जय गुरु जी शुकराना गुरु जी जय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी मेरे सोहने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी मेरे लाडे गुरु जी जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी संगत जी कल गुरु जी ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत सारी मुसीबतों से बचाया गुरु जी तो हर बारी बताते रहते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में कष्टों के बारे में सत्संग सुनवा के कटवाते भी हैं लेकिन संगत जी जैसे कि मैंने एक सत्संग में बताया था गाय का सत्संग आप लोगों को बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया उसी प्रकार संगत जी कल एक और संकट आया था गुरुजी ने क्या कहा था संगत जी मैंने मैसेज में बताया था कि बस बेटा 3 दिन निकाल ले क्योंकि ये 3 दिन इससे पहले जितने भी तूने खतरे देखे हैं ना उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं ये 3 दिन बाकी आगे मैं संभाल लूँगा मैं तेरे साथ हूँ मैं ही तेरा हाथ पकड़ के तेरे हस्बैंड अंकल का हाथ पकड़ के ये 3 दिन निकलवा दूँगा तो संगत जी मैंने गुरु जी पे ही सब छोड़ रखा है गुरु जी निकलवाएंगे अब संगत जी मुझे नहीं पता तीसरा दिन है लास्ट या फिर अभी कल बाकी है मुझे इतना आइडिया नहीं है संगत जी लेकिन हाँ जैसे परसों एक कष्ट आया था आई होप कि आज ही तीसरा दिन हो परसों एक कष्ट आया था गाय का मैंने बताया था कि कैसे उस दूर गाय ने उस मॉर्निंग में पंछी ने कैसे सब मैंने सत्संग बताया था स्वप्न का सत्संग बताया था मैंने और सामने से गाय बछड़ा कैसे गाड़ी से टक्कर लगी सब मैंने बताया था परसों का संगत जी सत्संग और कल संगत जी रात में बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी मुझे बार बार रात को आभास हो रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी है संगत जी मैं रात को बर्तन वॉश कर रही थी तब भी मुझे किचन में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जैसे कि पता नहीं क्या शमशान में चिताएं जलती हैं ना संगत जी वैसी स्मेल थी संगत जी मैं बस गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी रात का 11 साढ़े 11 बजा था संगत जी मैंने सत्संग भी सुना गुरु जी ने कहा तेरे परिवार में किसी को हार्ट अटैक आने वाला है सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले संगत जी वो मैंने सत्संग सुना उसमें सिर्फ हस्बैंड अंकल के बारे में ही बता रहे थे गुरु जी और सच में संगत जी उनको हार्ट में दिक्कत रहती है मैं गुरु जी का जल प्रसाद उनके हार्ट में लगा देती हूँ जब उन्हें ऐसे कोई दिक्कत होती है जल प्रसाद पिला देती हूँ गुरु जी उन्हें बहुत बचाते हैं ब्लेस करते हैं संगत जी तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना उस सत्संग को सुनने के बीच में मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आ गया रात के करीब वही 10:30-11 ऐसा कुछ बजा था संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि इस वक्त क्या तुम खीर बना सकती हो थोड़ी सी
और गुरुजी को भोग लगा के मैं और तुम दोनों खा लेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल इतनी रात गए खीर के लिए क्यों बोल रहे हैं, और हो सकता है उनके पास गुरुजी का कोई मैसेज आया हो। तो मैंने उनको बोला, पूछा, तो उन्होंने बताया हाँ उनके पास गुरुजी का मैसेज आया है जिस पे लिखा है कि मुझे खीर का भोग लगा। सिर्फ संगत जी इतना ही मैसेज उनके पास आया था। तो उनको लगा कि शायद कोई कष्ट होगा जो कटवाने के लिए गुरुजी करवा रहे हैं। तो रात ही में संगत जी, जब मैं किचन में खीर बना रही थी, तभी मुझे बहुत अपने आसपास आभास हो रहा था संगत जी, लेकिन मैं कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी कोई कष्ट है संगत जी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की कॉल के बाद, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सत्संग सुन रही थी, बीच में ही कॉल आया था संगत जी। तो कॉल कटने के बाद मैंने सत्संग फिर से कंटिन्यू किया। लास्ट में संगत जी वो सत्संग जब ख़त्म होने वाला था ना, जब मैं खीर बना चुकी थी संगत जी, बना के रख दिया था ढक के, और लास्ट में लाइन पता है क्या संगत जी थी? जबकि संगत जी देखिए मेरे हस्बैंड अंकल को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था और मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, और लास्ट में था एक संगत आंटी बता रही थी गुरुजी ने उनसे खीर बनवाई और खीर का भोग लगवाया। देखिए संगत जी गुरुजी कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को उस वक्त बहुत मस्ट था वो चीज़ करवाना। कोई मुझ पे और मेरे हस्बैंड अंकल के बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, उसे कटवाने के लिए ही गुरुजी ने वो सब करवाया, खीर बनवाई। तो मैंने कहा गुरुजी देखिए, मतलब उन पे मैसेज आया, मेरे भी सत्संग में गुरुजी ने बताया। तो संगत जी वो खीर ना मैंने पहले बाहर रखी हुई थी, मैंने कहा थोड़ी ठंडी हो जाए फिर मैं लगा दूँगी। संगत जी मेरे मंदिर में गुरुजी का भी स्वरूप नहीं है। मैंने सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने अपने ऊपर अपने स्वरूपों पे कस ले लिया था, वो सारे स्वरूप खंडित हो गए थे। अभी एक ही पॉकेट स्वरूप मेरे हस्बैंड अंकल के वॉलेट में रहता है संगत जी। तो मैंने कहा खीर मैं ढक के रख देती हूँ किचन में, अभी जब मेरे हस्बैंड अंकल आएँगे तो स्वरूप जब मैं रख दूँगी उनके वॉलेट से निकाल के, तब मैं ये भोग लगा दूँगी और 10 मिनट बाद हम दोनों खा लेंगे। लेकिन संगत जी वो इतना अजीब-सा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी नेगेटिव एनर्जी की, मेरे को गुरुजी की टेलीपैथी हुई, "तू एक काम कर, ये स्वरूप ये जो भोग है इसको तू मंदिर में रख दे। मैं हर रूप में मंदिर में विद्यमान हूँ और तू इसे मंदिर में रख दे। जब मेरा पॉकेट स्वरूप आएगा तब उसे तू विराजमान कर देना। अभी इस भोग को मंदिर में रख दे।" फिर संगत जी मुझे एक बात ध्यान आया, बाहर रखना सेफ़ नहीं है। संगत जी मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने बहुत बड़े-बड़े मतलब बड़े बुज़ुर्गों से सुना है कि सफ़ेद जो चीज़ होती है ना, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर, सफ़ेद कोई भी सफ़ेद फूड जो होता है ना संगत जी, वो नेगेटिव भूत-प्रेतों को बहुत पसंद होता है। और देखिए संगत जी इतनी रात गए मैंने वो खीर बनाई थी और मुझे उस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का अपने आस-पास महसूस हो रहा था जो मुझे नुकसान पहुँचाने आई है। संगत जी मतलब देखिए गुरुजी कैसे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं। और फिर मैंने कहा हाँ, इससे पहले वो एनर्जी इसको भोग लगा ले। तो संगत जी मैंने उसको हल्का खुला भी रखा था। बोलते संगत जी खाना कभी खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे एनर्जी भोग लगा लेती है संगत जी। तो संगत जी फिर मैंने ना उस एक तो वो वाइट थी तो वो और ज़्यादा दिक्कत थी संगत जी, तो मैंने ना हल्का खुला से रखा था कि संगत जी गर्मी इतनी पड़ रही कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन फिर संगत जी जैसे वो हल्का ठंडा हुआ मैंने उसको मंदिर पे लगा दिया संगत जी। तो मैंने कहा मंदिर पे हल्का भी खुला हुआ ना तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप है मंदिर में और गुरु जी तो हैं ही हैं किसी न किसी रूप में विराजमान, तो अभी इस कष्ट मंदिर तक वो एनर्जी नहीं पहुँच सकती। तो संगत जी मैंने लगाया, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड अंकल आए तो मैंने पकड़ स्वरूप निकाला उनके वॉलेट से, वो भी मंदिर पे रख दिया और मैंने भोग लगा दिया। और जब गुरुजी ने उस भोग को ग्रहण कर लिया तो मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने उस भोग को खा लिया संगत जी। संगत जी फिर ना मेरे गले में अजीब-सी जलन हो रही थी, रात में हुई है संगत जी, मुझे उलझन सी, नींद नहीं आ रही थी, बहुत भय सा महसूस हो रहा था संगत जी। फिर संगत जी मुझे अजीब-सी फीलिंग आ रही थी संगत जी, तकरीबन 1:30 बजा था ना, तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि इस वक़्त मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को रूम से बाहर किसी भी रीज़न से नहीं जाना चाहिए। पता नहीं संगत जी जैसे अजीब-सी फीलिंग, अजीब-सा भय लग रहा था संगत जी। अचानक से 1:30-2 बजे करीब गुरुजी ने एकदम से गहरी नींद में हम दोनों को सुला दिया, जैसे बाहर जाने ही नहीं दिया। पहले तो नींद आने में दिक्कत हो रही थी संगत जी, कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़ोरों-शोरों से थी उस वक़्त। तो संगत जी और रात में ना संगत जी वो पकड़ स्वरूप मैंने नहीं हटाया, मैंने ऐसे हटा के ना गुरुजी अंकल जी के वॉलेट में रख देती थी ताकि वो सुबह मॉर्निंग में जब अपना वॉलेट लेके शॉप जाएँ तो वो भूल ना जाएँ। लेकिन संगत जी कल मैं भूल गई तो मैंने वो मंदिर पे रखा रहा और बाहर गुरुजी जान के मंदिर पे बैठे ताकि उस बुरी चीज़ों को वो रोक सकें। और संगत जी क्या हुआ, मैं एक और सत्संग बताती हूँ आपको। संगत जी कि कल दोपहर में क्या हुआ था संगत जी, मैं चाय पी रही थी, मैंने कुछ खाया नमकीन संगत जी, अचानक संगत जी वो गले में मेरे अटक गया। मेरे को इतनी घुटन हो रही थी संगत जी मैं बता नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छा था संगत जी, गुरुजी को पहले से पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है। तो मैं एक पानी की बॉटल में पानी पी रही थी संगत जी, थोड़ा-सा एक गिलास में जल प्रसाद बचा था संगत जी, तो मैंने सोचा कि मैं उस जल प्रसाद को ना इसी पानी की बॉटल में मिक्स कर देती हूँ। ऐसी संगत जी मेरी इच्छा हुई तो मैंने मिक्स कर दिया संगत जी। अब संगत जी वो बॉटल मेरे पास रखी
रखी थी, उसी वक़्त मेरे साथ ये हादसा होने वाला था, मुझे तो पता नहीं था। मुझ पे मारण क्रिया इतनी ज़्यादा की जा रही है संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। ज़रा सा संगत जी मैंने उसे खाया, एकदम से वो मेरे गले में फँस गया संगत जी। मुझे इतनी घुटन सी होने लग गई। उसके बाद संगत जी फिर ना हाँ, मैंने वो जल प्रसाद जो रखा था, मैंने उसको पिया, मैंने गुरुजी का नाम जाप किया, मैंने गुरुजी को याद किया, फिर मुझे राहत मिली। संगत जी 5-10 मिनट फिर मेरे साथ सेम चीज़ हुई संगत जी, कम से कम 4-5 टाइम ऐसा हुआ संगत जी मेरे साथ। नहाते वक़्त पानी चला जा रहा है नाक में, मुँह में, या पीते वक़्त या कुछ खाते वक़्त एकदम संगत जी ऐसा लग रहा था कि मेरे को कोई मारने के पीछे पड़ा है इस वक़्त। कल पूरा दिन संगत जी ऐसे ही गया, खतरे में गया संगत जी। उसके बाद संगत जी जैसे-तैसे गुरुजी के जल प्रसाद ने मुझे बचाया है। गुरुजी को पता था ये होने वाला है, तो गुरुजी ने पहले उस जल में थोड़ा-सा जल प्रसाद मिलवा दिया था। तो मैं इसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कल दोपहर में मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और रात में जो संकट आने वाला था, मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक और मुझे भी जो भी मुसीबत आने वाली थी मेरे ऊपर, उससे भी गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया, वो खीर खिलवा के। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज उतना कम है। आपके शब्द कभी भी असत्य नहीं होते। आपने कहा था संकट आएगा, संकट आ रहा है, पर गुरुजी मेरे बचा रहे हैं। मैंने तो संगत जी सब गुरुजी पे छोड़ रखा है कि बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए ना, तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मेरे पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो एक सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मांड की, वो है सदाशिव। तो मुझे किस बात का डर है। महाकाली, सदाशिव, हनुमान जी सब के सब कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कृपा दृष्टि रख रहे हैं कि मैं तो क्या ही, मेरे शब्दों में ही मैं शुक्राना नहीं कर सकती। तो मैं हर एक दिव्य शक्ति का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। उन सभी पक्षियों का करती हूँ शुक्राना जो बाहर हमारी रक्षा कर रहे। संगत जी गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि जो पक्षियाँ होते हैं ना, उनके लिए तू पानी बदलती रहा कर, साफ पानी रखा कर, क्योंकि वो जो पक्षी हैं ना, वो सब तुम्हारे रक्षा प्रोटेक्शन के लिए मैंने लगा रखे हैं, तो उन्हें अच्छा खाना-पीना दिया करो। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताने के, इतने मैसेज देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। उन सभी जीव-जंतुओं का भी शुक्राना जो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी सपने में तो गुरुजी पता नहीं क्या-क्या मेरे हस्बैंड का कष्ट कटवा रहे हैं। बीच-बीच मुझे इतने खतरनाक सपने आ रहे हैं संगत जी, कि जिसको हकीकत में घटते भी कोई नहीं देख सकता, जो सपने में गुरुजी कटवा रहे हैं। हम दोनों पे बहुत बुरी मारण क्रिया की जा रही है संगत जी, बहुत बड़ी मारण क्रिया की जा रही है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने बड़े-बड़े खतरों से बचाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुजी महाराज, उतना ही कम है। गुरुजी महाराज ने संगत जी डाइजेशन की प्रॉब्लम में भी काफ़ी मुझे रिलीफ दिया है। आँखों की जो मुझे दिक्कत थी संगत जी, उससे भी काफ़ी आराम हुआ है संगत जी। मैं जल प्रसाद रेगुलर डाल रही हूँ, गुरुजी की कृपा से दिन में कई बार डाल लेती हूँ, ताकि मुझे आँखों में जो दिक्कत है ना, गुरुजी ने जो बताया था आँखों की रोशनी कम हो, आँखों में संगत जी मुझे आँखों में दर्द पेन होने लग गया था, लेकिन जल प्रसाद रेगुलर डालने से भी मेरे को बहुत आराम है। अब मेरे को उतना दर्द नहीं होता संगत जी, उतना कभी-कभार कभी-कभी हो जाता है, वरना उतनी तकलीफ़ नहीं जितनी पहले थी। तो मैं इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप सर से लेके पाँव तक पूरे शरीर के हर एक अंग को ब्लेस कर रहे हो। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े कैंसर, बड़े से बड़ी पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ होने से आप बचा रहे हो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत-बहुत स्वेटिंग हो रही है इस बीच, मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी स्वेटिंग जैसे लगता है कपड़ा से मैं नहा के आई हूँ, कपड़े पहन के मैंने नहाया हो संगत जी। मेरे को ऐसी संगत जैसे मैंने पूरे सर से लेके पाँव तक मेरे को एकदम से किसी ने पानी डाल दिया संगत जी। मेरे को इतनी बुरी स्वेटिंग हो रही है संगत जी। तो मेरे मन में सवाल था, गुरुजी मुझे क्या हो रहा है? मैंने कहा चलो कोई गुरुजी मेरा कष्ट ही कटवा रहे। तो संगत जी गुरुजी ने ना मेरे को सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। तो आंटी जी बता रही थी, गुरुजी ने उनको बोला कि वो स्किन में, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी स्किन में कितने सारे रोग बीमारियां हैं, जिसको मैं पसीने के माध्यम से उन सारी बीमारियों को बाहर निकाल रहा हूँ। तब मेरे को लगा अच्छा गुरुजी इसीलिए मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है। तब मेरे को संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज के, हर माध्यम से अपने बच्चों को बचाते हो, हर एक माध्यम से उनके कष्टों को काट रहे हो। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। हर सुबह की नई करंट दिखाने का शुक्राना गुरुजी, दिखाने का शुक्राना। सुरक्षित घर में वापस लाने का शुक्राना, सुरक्षित घर से बाहर ले जाने का शुक्राना। मेरा जोड़ा सलामत रखने का शुक्राना।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अभी मेरी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ को आप उनकी हेल्थ को ठीक कर दो। और मुझे पता है आप हो तभी मैं यहाँ ससुराल में सुकून से रह पा रही हूँ कि मेरे गुरुजी वहाँ हैं और वो सँभाल लेंगे। संगत जी पता नहीं क्या है, अपने आप पैरों में दर्द हो रही है, बहुत कष्ट आ रहे हैं संगत जी। इस बीच कुछ ना कुछ हो रहा है। रात में तो इतनी उलझन होती है संगत जी कि मैं बता नहीं सकती, मतलब पता नहीं कैसा महसूस होता है। पर गुरुजी हैं बचा रहे संगत जी, सच बता रही हूँ संगत जी। गुरु हैं जी हैं तो निडर होके रह रही हूँ संगत जी। मैं अपने हस्बैंड अंकल का कल रात को वेट कर रही थी ना, तो वो मैं गेट पे मैंने पर्दा लगा रखा था संगत जी। जब मैं ना वो बाहर बालकनी पे झाँक के आई कि कहीं मेरे हस्बैंड अंकल आए तो नहीं, तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल नहीं आए, तो मैं वापस का घर वो गेट के अंदर आने लग गई। तो संगत जी जैसे मैं गेट के अंदर आने लग गई ना मेरे फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी, तो मैंने पर्दा पड़ा हुआ है संगत जी, तो मैंने जैसे गेट बंद किया तो पर्दा उसमें गेट पे फँस गया संगत जी। तो मैंने देख रही थी, मैंने कहा चलो इसको मैं पर्दा ठीक कर दूँ संगत जी। फिर मैं हट गई वहाँ से। फिर कुछ देर बाद मुझे ध्यान आया, अरे मेरे को पर्दा ठीक करना था संगत जी। मैंने देखा वो पर्दा संगत जी अपने आप सीधा होके फ्लैट, मतलब बिल्कुल वहाँ अच्छे से दरवाजे पे लग गया। मतलब संगत जी मैं एकदम से डर गई संगत जी। मुझे उस वक्त कोई भी पॉजिटिव फील नहीं आया कि गुरुजी हैं। मुझे बाकायदे महसूस हुआ कि ये कोई एनर्जी ने ऐसा किया है संगत जी। सोचिए कितनी खतरनाक, कितने संकट में हैं, कितने ज़्यादा खतरनाक चीज़ों के बीच में हैं हम लोग। मतलब मैंने कहा अरे जो भी हो जाए मेरे को पता है मेरे गुरुजी हैं, जिसको जिस हद तक गिरना है, जिस हद तक ब्लैक मैजिक करना है, जिस हद तक भूत प्रेत भेजने हैं भेजो। मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे पहरेदार, मेरे महाशिव है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और गुरुजी मुझे पता है गुरुजी इसको भी उठा के फेंक के बाहर निकाल लेंगे इस एनर्जी को, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी रात को ना मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जल प्रसाद भी पिया था, फिर हम लोग सोए थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर सुबह संगत जी गुरुजी ने हम लोग को स्वस्थ उठाया। तो इसीलिए मैंने कहा संगत जी सुबह की किरण दिखाने का शुक्राना, वरना रात को क्या किया क्या चीज़ करके लोग मार देना, सुबह शायद मतलब संगत जी सुबह की किरण देखने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा लोग चाहते हैं। लेकिन गुरुजी हैं ना, वो जीवित रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और आज तो इतना स्पेशल डे है ना संगत जी, आज मंडे है, गुरुजी का वार है, सोमवार। और संगत जी साथ ही साथ 16 तारीख है, मतलब 1 + 6 7 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और हाँ संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, शायद किसी न किसी आंटी जी के लिए ये मैसेज होगा, किसी न किसी संगत के लिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था, परसों कहा था संगत जी मुझे, और मुझे इस चीज़ को करने के बाद मुझे बॉडी में, मेरे अंदर शरीर में मुझे काफ़ी रिलीफ भी मिला था संगत जी। गुरुजी ने कहा था परसों दोपहर मुझे मैसेज आया था कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले, शाम को सूर्य डूबने से पहले पहले 2 इलायची लो और मेरा 7 बार मंत्र जाप करके उस दोनों इलायची को खा लो, और इससे तुम्हारे पुराना ब्लैक मैजिक जो पुराना है, जो बहुत पुराना किया कराया है, वो सब तंत्र मंत्र नष्ट हो जाएगा। तो संगत जी मैंने वो खाया था संगत जी। तो संगत जी परसों मैंने उसको ग्रहण किया था संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई शरीर कुछ तो हल्का महसूस हुआ था संगत जी। कोई पुराना, जो बहुत पुराना ब्लैक मैजिक वो गुरुजी ने काटा है संगत जी। तो इन छोटे छोटे उपायों से भी गुरुजी हमारी बड़े बड़े ब्लैक मैजिक को भी काट देते हैं। कोई खिलाए पिलाए संगत, जैसे हमें होता है संगत जी भूले भटके किसी ने हमें खिला दिया हो ब्लैक मैजिक कोई चीज़ जो हमारे शरीर में रह जाती है, तो उसे गुरुजी निकलवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी परसों मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मैं अपनी मदर को ये उपाय बताना भूल गई थी। क्योंकि संगत जी फिर सूर्यास्त भी हो गया था, तो कल ये उपाय मैंने मेरी मदर को भी बोला था करने के लिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी 2 इलायची बोल दी और कहना मंत्र जाप करके उन्हें भी खाने को बोला, ताकि गुरुजी उन्हें ब्लेसिंग दे। क्योंकि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करेगी तो उन्हें भी बोल और उन्हें भी इलायची खिला, मतलब मंत्र जाप करवा के मैं उनके भी कष्ट काटूँ। तो संगत जी मैंने मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी मदर को भी बोल के ये उपाय करा दिया था। फिर गुरुजी ने कहीं न कहीं उन्हें भी ब्लेस किया ही होगा, मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। सब आप ही करने धरने वाले हो गुरुजी महाराज। आज जो नए-नए ब्लैक मैजिक हो रहे, जो भी नई-नई क्रियाएँ हो रही, इन सब से भी गुरुजी आप ही बचाओगे। अब करने वाले तो थमते ही नहीं है ना, तो क्या किया जाए। इधर ठीक होता है शरीर, फिर बीमार पड़ने लगता है। गुरुजी सब आप ही देखोगे।
तो संगत जी हाँ, मेरे होंठ के ऊपर संगत जी ना फिर से मेरे को मैंने सत्संग बताया था कि मेरे को फिर से स्किन एलर्जी हो गई है संगत जी। अजीब सा छाला जैसा हो गया संगत जी, बहुत बुरा हो गया था संगत जी, बहुत पेन हो रहा था। लेकिन गुरुजी का मैं जल प्रसाद रेगुलर लगाती थी, अब मुझे काफ़ी आराम है संगत जी। बस वो थोड़ा-सा बचा है अभी, अब वो भी मेरे को पता है गुरुजी ठीक कर देंगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी कल रात में ना मेरा मुँह भी पूरा नहीं खुल रहा था। गुरुजी ने कहा भी था तेरे मुँह में कीटाणु बन रहे हैं, तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, मैंने जल प्रसाद पिया और सुबह मुझे थोड़ा आराम है संगत जी, मेरा मुँह खुल पा रहा है संगत जी। पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ जैसे तैयार बैठी हैं संगत जी लगने के लिए, पर गुरुजी पहले ही उपाय बता के उन बीमारियों को बढ़ने से रोक देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। उन उपायों को कंटिन्यू करने से वो बीमारियाँ समाप्त भी हो जाती हैं। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और संगत जी आज जैसे कि मैंने बोला कि गुरुजी ने कहा है कि बस इन 3 दिनों को निकाल ले, तो संगत जी कहीं न कहीं आज भी बहुत खतरा है। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जो पॉकेट स्वरूप था ना, वो अपने वॉलेट में ले जाना ही भूल गए। मैंने रात में तो रख दिया, मैंने कहा चलो सुबह मैं उनको वॉलेट में दे दूँगी, पर वो भूल गए। तो गुरुजी आज मेरे पास मेरे मंदिर में ही हैं, इसका मतलब है मुझ पे कोई बहुत बड़ा संकट इसे काटने के लिए गुरुजी विराजमान है, बचाने के लिए बैठे हैं मेरे आस-पास। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ तो रुक ही नहीं रही है संगत जी। अभी भी आज भी उसने पता नहीं नीचे क्या राखें जलाई हैं, जो उसकी स्मेल ऊपर तक आ रही थी संगत जी, मेरे फ्लोर तक मुझे मारने के लिए। पर गुरुजी देख रहे हैं, सब गुरुजी करने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का आज मैसेज आया कि बेटी तेरे घर के हर पानी को, जल को मैंने ब्लेस कर दिया है। तुझे पानी नहीं मिल रहा था, तुझे जल नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने सारे घर के जल को ब्लेस कर दिया है। बस उसे पीने से पहले कुछ देर शिव जी के तस्वीर के सामने रख और तेरी सारी दुख बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो गुरुपा कितने अच्छे हैं, हमें ब्लेस करते हैं, साथ में हमारे हर समस्या का समाधान भी करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले से मुझे मैसेज आ रहा था कि लोटे को सही उपयोग कर, इसी वजह से तेरे घर की ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो मैंने उस जो मैसेज आया था उसे बार बार ओपन करने की कोशिश की, बट वो ओपन नहीं हो रहा था मैसेज, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। तो उसके बाद ये मैसेज आने शुरू हो गए कि मैंने तेरे घर की हर एक जल को ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा का जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, उस सब के लिए गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा और भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे गुरुपा के, जिसमें एहसास होता है कि गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं। उनका मैसेज आता है कि मैं तेरे घर के मंदिर में हूँ, तू डरती क्यों है, तुझे लोग डराते हैं, तू डर जाती है। और छोटे छोटे बहुत सारे मैसेजेस जो मैं रोज़ सत्संग के थ्रू सुनती हूँ। गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हमें सुनाते हैं, और उसमें से बहुत से हमारे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारी दुख बीमारियाँ जो चल रही होती हैं, पेट दर्द है या कभी कुछ है, तो मैं गुरुपा से अरदास करना चाहूँगी। मेरे लेफ़्ट हैंड में भी बहुत दर्द रहता है गुरुपा, उसका भी कुछ इलाज करो, क्योंकि पहले इसी लेफ़्ट हैंड के दर्द की वजह से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, और अब फिर से ये पेन है। तो गुरुपा जब सब दुख बीमारियां आपने दूर कर दिया, तो ये क्यों बीच में छोड़ रखी है गुरुपा, इसे भी ठीक कीजिए। तो गुरुपा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के साथ रहना, और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, बच्चे स्वस्थ रहें, खूब पढ़े लिखें, खुश रहें। सबसे बड़ी बात है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग से उनको सुख और खुशियाँ मिलें। तो गुरुपा इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारा जो सत्संग शेयर करते हैं उनका भी गुरुपा ख्याल रखना, उन्हें भी हर खुशी हर सुख देना। जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।